अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN डिजिटल। मैं हूं उमर बशीर और मेरे साथ हैं राव अवैस साहब। नाज़रीन, 5 अगस्त को इमरान खान को कैद हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे और एक सिंबॉलिक एजिटेशन स्टार्ट होने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है, लेकिन उसकी सबसे अहम बात यह है कि उसको लीड कौन कर रहा है। कासिम और सुलेमान, जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। वो पाकिस्तान जिस तरह ही आमद होगी, कदम रखेंगे तो पाकिस्तान में एक इनकलाब शुरू हो चुका होगा। उस इनकलाब के दौरान ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 27वीं आइनी तरमीम की तैयारी की जा रही है। उस 27वीं आइनी तरमीम में सदर पाकिस्तान फारिग होंगे और कोई और सदर बन रहा होगा। जी, इस्तीफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब का तैयार पड़ा हुआ है। लेकिन इस दौरान सबसे ख़ास बात ये होगी कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब बाहर होंगे, अडयाला के दरवाजे खुल चुके होंगे। ये होने क्या जा रहा है? राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीब सी खबरें आ रही हैं आज, लेकिन उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने तरदीद कर दी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं एक आप लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो वाक़या सुनाने वाले हैं ना, वो उससे पहले हम इस पे बात करें कासिम और सुलेमान की आमद पे। मैं कासिम और सुलेमान की आमद के हवाले से एक आपको वाक़या सुनाता हूँ आए कि राजा रंजीत सिंह का आखिरी वक्त चल रहा था। अच्छा। और फौजें आ रही थी और उसकी एक बीवी किले के अंदर थी। ठीक है। किलेदार भाग गया, जो वहाँ पे पुलिस वाला था या जो फ़ौज के लोग थे वो भी भाग गए। और आखिर में हुआ ये कि जो एक उसका खिदमतगार था, ख्वाजा सरा, उसका नाम था चुन्नी। अच्छा। तो राजा रंजीत सिंह की बीवी ने पूछा कि चुन्नी तेनू की लगता है हुण की होएगा? तो उसने कहा कि जी गल जो चुन्नी दी आ गई है तो फिर समझ लो काम हो गया है। अब बात यह है कि तहरीके इंसाफ की सारी स्ट्रगल अब कासिम और सुलेमान संभालेंगे। वो कासिम और सुलेमान जिनको उर्दू बोलनी नहीं आती, वो कासिम और सुलेमान जिनका ज़ीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। बेसिकली इस वक्त चल ये रहा है कि हुकूमत के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग की वजह से ना सिर्फ बैरूनी दुश्मन बल्कि अंदरूनी दुश्मन भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। मुज़ाहिमत जो है वो अपने, यानी कि आप ये समझ लें कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब बात यह है कि इससे बड़े सवालात उठते हैं। क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ, वो तहरीक इंसाफ जिसको इनकलाब का दरवाज़ा समझा जाता है, उसके पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है काबिल एतमाद जो कि लीड कर सके इस वक्त? फिर तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा चुके हैं। वो कहते हैं ना, कार्ड निकलने वाला आखिरी ट्रम्प कार्ड, वो आप इसको कह दें आप आखिरी ट्रम्प कार्ड। ये बेसिकली इस वक्त तहरीक इंसाफ को, माजरत के साथ, मैं कोई नून लीग का कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को चाहिए तमाशा। चीज़ें बहुत सुकून से चल रही हैं, अब उन्हें तमाशे के लिए चाहिए हजूम। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह अनफोल्ड करें, मैं सवाल आपसे ये करता हूँ कि जिस तरह अभी आपने बात की ना कि तुरप का आखिरी कार्ड है सलमान और कासिम, अब इस तुरप के आखिरी कार्ड तक तहरीक इंसाफ पहुंची कैसे? आप कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ इस जगह तक कैसे पहुंची कि सलमान और कासिम के बगैर इमरान खान की रिहाई नामुमकिन हो गई? मैं आपको बता देता हूँ क्यों पहुंची। प्लीज। माजरत के साथ, इस वक्त तहरीक इंसाफ के 90% लोग वो हैं जो सियासत की कटी हुई छठी उंगली है। अच्छा। आप बड़े से बड़े लीडर को आप उठा के देख लें, या तो उसका सियासत के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, वो मौका परस्ती का और अपॉर्चुनिटी उठा के, अपॉर्चुनिस्ट वो आ गए हैं और अब उनको समझ नहीं आ रही। दूसरा, आप जितने भी और लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो माजी में कौन कौन किस किस डिक्टेटर के साथ उसकी खिदमत करता रहा है, वो भी आपको समझ आ जाएगी। अब ये सारे लोगों से आप उम्मीद करें कि ये पता नहीं पाकिस्तान को कोई कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है अंदरूनी इख्तलाफात का हर जगह जगह पे टोलियां बनी हुई हैं। ये वो वाहिद जमात है जहां यूनियन कौंसिल लेवल पे एक दूसरे की जड़ें काटी जा रही हैं। जब इस तरह के लोग हों जो कि एक इज्तमाई मकसद की बजाय इनफरादी मकसद पे और मुफाद पे यकीन रखते हों, उनसे आप कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि वो कोई बड़ी तहरीक चलाएंगे? गंडापुर साहब आते हैं इस्लामाबाद और उसके बाद फिर वो 12 ज़िले क्रॉस करके रातों रात पहुँच भी जाते हैं। हाँ जी, हज़ारों कंटेनर भी क्रॉस कर जाती हैं और एकदम से किसी को समझ ही नहीं आती कि ये कैसे हो गया।
अलीमा बाजी की बात करें तो अलीमा बाजी का सबसे बड़ी टेंशन ये है कि बुशरा बीबी कहीं पार्टी के ऊपर कब्जा ना कर लें। बुशरा बीबी की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कहीं अलीमा के पास ताकत ज़्यादा ना आ जाए। आप बुशरा का जिक्र कर रहे हैं तो बुशरा के जिक्र पे आज एक दो जगहों पे आर्टिकल जो खबरें लगी हुई थी कि बुशरा बीबी खुश नहीं होंगी कासिम सुलेमान के पाकिस्तान आने से। हाँ, क्यों? यस, अब आप ये वो देखिए तो खुद जेल में है। हाँ हाँ, अब इस वक्त कासिम और सुलेमान जिनका जीरो विजन है सियासत के हवाले से। आप कहना चाह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स का नहीं पता? नो, उनको कहा जाएगा बेटा आप इधर बैठ जाओ, वो इधर बैठ तो जाएंगे, वो कहेगा के बेटा यस, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या बुशरा बेगम इन दोनों बच्चों को अपनी आगोश में, जमायमा गोल्ड स्मिथ के बच्चों को अपनी आगोश में लेके पूरी तहरीक को चलेंगी? और अगर वो नहीं चलेंगी तो फिर अलीमा खान चलेंगी, और अगर अलीमा खान चलेंगी तो अभी आप अलीमा खान से ही चलवा लें, क्योंकि अलीमा खान से तो नहीं चल पा रहा। देखिए इस नहीं, ऐसे नहीं है। पॉइंट ये है इसमें जो अभी तक सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और जर्नलिस्ट उठा रहे हैं वो ये है कि इस क़यादत से अलीमा खान को निकाल दें, उससे अलावा जो लोग हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, बुशरा बीबी इंक्लूडेड 26 नवंबर को इस्लामाबाद बुशरा बीबी भी साथ थी उनके, अली अमीन गंडापुर के, ऐसे ही था ना जी। बाकी जो बड़ी 2-3 फर्स्ट ईयर की क़यादत है वो ज़्यादातर जेलों में है, 9 मई वाली सेकंड और थर्ड ईयर भी जेलों में पड़ी हुई है। जो पीछे बच गए ये वो लोग थे जो 9 मई पे यूं माफ़ी मांग के साइड पे हो गए थे। कुछ जिन्होंने नहीं मांगी वो वहाँ पे सरेंडर कर गए। अब अलीमा बीबी, उनकी बहनें पहली दफ़ा इस एहतजाज को लीड करने जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जो गलतियाँ पिछली क़यादत कर सकी, अवाम को बाहर नहीं निकाल सकी, एहतजाज शुरू होने से पहले गिरफ्तारी दे देती थी कि जी हमें गिरफ्तार कर लो, फ़ोटो लगा देते थे कि ये देखें जी वहाँ पे फ़लाने शख्स को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, वो एहतजाज के लिए वहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो ये एक उज़र दूर हो जाएगा उसमें से। नंबर सेकंड, कासिम और सुलेमान जब पाकिस्तान आएंगे तो वो सिर्फ एक शख्स की बात सुनेंगे, उसका नाम आपको भी पता है, किसका? इमरान खान का। अलीमा। क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, इमरान खान से तो वो उनकी बेगम जो साहब का वो शिकवा कर रही है। आपकी जो खाम ख्याली है वो मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता हूं। अच्छा चलें, आप ऐसे कर लें। लेकिन मुझे इस पे आखिरी पॉइंट, खाम ख्याली नहीं है मेरी, मैं आपको ये बताऊं, अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान, और जो कि मुमकिन है हद दर्जे, मैं आपको इसका एक और कनेक्शन भी साबित कर देता हूँ। ये इंटरनेशनल प्रेशर माउंट होने जा रहा है, वो पूछें कैसे? कैसे? जो जमाइमा ट्रंप तो नहीं याद करने लगा दोबारा? अच्छा, आप पता नहीं क्यों इस बात को कह के जाहिल कर देंगे, ट्रंप आ जाता है अंदर, है कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं है वो जो विल्सन ट्वीट डालता था। इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल बोगस और फेक साबित हुई हैं। अब उसी तरह की दोबारा मंजन अगर बेचने की कोशिश की जाए तो फिर उसको खाम ख्याली ही कहा जाएगा। नहीं, इसको थोड़ा सा, जेरेड कुशनर है। जेरेड कुशनर कौन है? दामाद है ट्रंप का, इवानका ट्रंप यहूदी लाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, इमरान खान की बेगम जो है जमाइमा गोल्ड स्मिथ, वो भी जूइश है, और फिर वो उस एरिया में लंदन में, वैसे इमरान खान नहीं मानते कि वो जूइश है, ना माने, एक एफिलिएशन होती है ना, ब्लड लाइन सर चलती है, आप रिलीजन बदल भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, एक ब्लड लाइन है, एक अच्छा रिलेशनशिप है इस पूरी लॉबी का। अमेरिका में भी है, उधर भी है, डिफरेंट कंट्रीज, मतलब बरतानिया, यूरोप, ये ठीक ठाक हमारे अब रिलेशन ज़्यादातर हम टूवर्ड्स अमेरिका ही चल रहे हैं ना इस वक्त। तो एक वहाँ से भी आपके ऊपर प्रेशर माउंट होने की एफर्ट हो सकती है, और होगा भी। वो चुन्नी से गल आ गई हूँ, गल चुन्नी से आ गई है। वो आपने रणजीत सिंह से जोड़ा। सवाल बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, और मेरे ख्याल से एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कासिम और सुलेमान सुनेंगे अलीमा की, ठीक है, लेकिन कासिम और सुलेमान के अलावा अलीमा की और कोई भी नहीं सुनेगा, ये एक हकीकत है। और इस वक्त जो डिफरेंट लॉबीज़ बनी हुई हैं, जिनको फ़ोन कॉल्स जिनकी लीक हो चुकी हैं बड़े बड़े वकला की बुशरा बेगम के साथ, वो कभी भी इसका हिस्सा नहीं होंगे। और जब आपकी दो पार्टियों में से एक पार्टी कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो दूसरी की पूरी कोशिश होती है कि ये अगर यहाँ पे कामयाब हो गया तो मेरी कहानी ख़त्म। आप एक सूबे के अंदर जुनैद सफदर और अली अमीन गंडापुर को नहीं संभाल पा रहे, आपकी पंजाब की लीडरशिप जुनैद अकबर, और आपकी जो पूरी पंजाब की लीडरशिप है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, उसका कोई। राव साहब, इस तहरीक की कामयाबी भी, मैं आपको एक लुकमा दे दूं यहाँ पे चल, इस तहरीक की कामयाबी भी मेरे नज़दीक इस सूरत में होगी कि अगर आप पंजाब से इस दफ़ा क्राउड को पुल करते हैं। वो होगा ही नहीं,
KPK से आपने 2 दफ़ा करके देख लिया, क्योंकि आपकी हुकूमत नहीं है। हुआ। यही तो बात है कि अगर इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बशमूल अलीमा बीबी और कासिम सुलेमान अगर पंजाब से अवाम लाने में कामयाब हुए तो समझें ये तहरीक कामयाब होगी। और इसी तहरीक के कामयाब इस होने, तहरीक के मकासद क्या हैं? सालगिरह मना रहे हैं सब ये कहते हैं, नहीं सब ये कहते हैं कि जी कि इमरान खान को 2 साल हो गए हैं तो 5 अगस्त को फिर सालगिरह मनाते हैं। सलमान गनी साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि इसमें कहीं भी पब्लिक के सेंटिमेंट इसीलिए एम्बेड नहीं हो पा रहे कि ये ना तो महंगाई की बात करते हैं ना पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि जी इमरान खान को रिहा कर दें। तो इसलिए अवाम शायद उनके साथ नहीं खड़ी होती। वो कहते हैं कि जी इनके अंदर सारी चीज़ें ऐड करें, आप पब्लिक इश्यूज़ उठाएं, आप महंगाई का मसला उठाएं, आप इंटरनेशनल इश्यूज़ जो आपके चल रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे ना, ये जितने भी झंडे वाले गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोग, वो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। और उसके अलावा जो बाहर बैठे हुए लोग अपनी मर्ज़ी से इंतशार फैला रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। उनको कोई ना कोई नकेल डालने वाला होगा। अब मैं ये समझता हूँ, काफ़ी अरसे से मैं ये समझ रहा हूँ कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोग ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इस तरह वो नाराज़ करने की बातें करते हैं कि जिनसे आप कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो जाएं, उन्हीं को आप नाराज़ करके उनसे आप कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? जब आपका माइंड सेट ही ये हो कि सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हों और वो अपने मकासद के लिए चीज़ों को ड्राइव कर रहे हों। कहा यह जा रहा हो कि नहीं जी अब हमने मुज़ाकरात करने हैं, यहाँ पे अलीमा बेगम कहती हैं कि बता दो भाई क्या करना है, हम वो कर देते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करें आप खान को छोड़ दें। स्क्रीनें लग जाती हैं वहाँ पे और एहतजाज होना शुरू हो जाते हैं और एक अजीब व गरीब स्टोरी वहाँ पे चलना शुरू होती है। तो ऐसी हालत में कैसे हो जाएगा ये सब? नहीं राव साहब, इसमें कन्फ्यूजन ये फैलाई जाती है ना, एक तो कम्युनिकेशन आपने बंद कर दी इमरान खान के साथ, लीडरशिप क्या करेगी? 3 दिन कोई और जाता है, चौथे दिन कोई और मिलता है। धड़े बनाए हुए ना इन्होंने, धड़े बनवा दिए, आपने जोर लगा लिया अपना पूरे का पूरा, अब दूसरी साइड ने भी कुछ तो करना है ना। अब वो धड़े बना के आप एक दिन वो जाता है वो अपने लिए ऑर्डर ले आता है, दूसरा जाता है अपने लिए ऑर्डर ले आता है। अब अवाम की ना तो उन लीडरशिप के साथ कनेक्टिविटी है, ना ही इमरान खान की बिल्कुल है। इमरान खान वाज़ेह तौर पे कह चुका हुआ है, परसों की बात, कल की बात है, कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमेशा आप तहरीक की तैयारी करें और तहरीक ही सी हम इस चीज़ को हल कर सकते हैं। सूट करती है ना पॉलिटिकल नैरेटिव को, बयानिए को सूट। दूसरी बात यह है कि अगर आप मुज़ाकरात की बात छेड़ते हैं, कौन छेड़ता है? गौहर, बैरिस्टर गौहर, अलीमीन गंडापुर और 5 लोग वो जिन्होंने अब ख़त लिखा है। अब मुझे बात बताएं, ये लोग तो फिर हुकूमत के साथ ही निकले ना, कि आपने जब तहरीक शुरू करने की कोशिश की, साथ ही आप मुज़ाकरात की एक बत्ती जला देते हैं। अब अवाम ये कंफ्यूज है। तहरीक करने का मकसद ही ये है कि भाई आ जाओ, बैठ जाओ, बात सुन लो हमारी, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। वरना इस तहरीक का मकसद क्या हो सकता है? सर मेरे नज़दीक, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस्लामाबाद से चल रही है, आजकल सारी गलत ही चल रही है, गलत ही चल रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन ये है कि सर वो इमरान खान से कोई टेबल डील नहीं करना चाहते। उनके नज़दीक डील सिर्फ एक है कि आप 2 साल या आइंदा आने वाले 3 साल सियासत से आउट हो, बाहर चले जाएं, या आप खामोशी इख्तियार करें, हमें कोई गारंटर दें, हम आपको छोड़ देते हैं। वो ये इमरान खान के साथ किसी और जगह पे टेबल टॉक करना ही नहीं चाहते। और अगर ये कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब को जाके ऑफ़र करवाएगी, तो इसके अलावा कोई और ऑफ़र नहीं हुई कि इमरान खान को हम छोड़ देते हैं, आप जाएं जी सियासत भी करें। अगर वो छोड़ दें और सियासत करने का मौका दे दें। देखिए, इससे पहले मरियम बीबी का ट्विटर अरसा दराज खामोश रहा, मियाँ नवाज शरीफ अरसा दराज खामोश रहे। यही इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ये जाली इलेक्शन है, ये तरमीम भी गलत है, ये चीफ़ जस्टिस भी जो है ठीक नहीं है, और हमारी 270 सीटें हैं। ये इस बुनियाद के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अदरवाइज़ मुल्क इस वक्त बकौल कई लोगों के तरक्की की राह पे चल रहा है, इज़्ज़त तो अल्लाह ताला दे रहा है, तरक्की की राह पे वो लोग ये समझते हैं। 11,000 अरब स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, एक साल में आपने कर्जा लिया है। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ ये कर्जे की सूरत हाल। 30,000 करोड़ अरब रुपया आपका कर्जा था जी, जब इमरान खान आए, और वो बताते थे कि 30,000 अरब रुपया कर्जा हो गया। लेकिन जब वो जा रहे थे तो 54,000 से 58,000 अरब रुपया कर्जा था। अब कितना है हुजूर? अब कितना है? 73,000 अरब रुपए इस वक्त कर्जा है जी।
ये कर्जा कोई आए या ना ये आए, नहीं आना है, ये कर्जा ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सियासत जब आप करते हैं किसी एक इशू के ऊपर और फिर खुद भी आप वही करते हैं, तो फिर बाद में अफसोस होता है कि यार ये क्या बात हुई। अच्छा, जब आपको जिन चीज़ों का पता है कि ये मजबूरी है, ये आप फंस चुके हैं कर्जों की दलदल में और आपको हर साल इंटरेस्ट दे के और पैसे मांग के आपको अपना बजट करना है, तो फिर उस पर लोगों को गुमराह करने की क्या ज़रूरत है। चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इस पे आखिरी सवाल कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, फिर आगे जरदारी साहब के इस्तीफे के हवाले से बात चल रही है। अगर सलमान और कासिम आ जाते हैं, अलीमा खान लीड करती हैं और सारी चीज़ें परफेक्ट बैठ जाती हैं, इनकी कम्युनिकेशन भी आपस में ठीक होती है, ये मोब भी क्रिएट कर लेते हैं, इस्लामाबाद की तरफ भी चढ़ जाते हैं, आपको कामयाब होती तहरीक नज़र आ रही? सलमान और कासिम का फ़ायदा होगा? अगर मेरी आंख ना खुली इस दौरान तो शायद ये कामयाब हो जाए, अगर आपकी आंख, लेकिन अगर मेरी आंख खुल गई और मैं उस ख्वाब से बेदार हो गया जिस ख्वाब में मैं मुब्तला किया जा रहा है लोगों को, और उस ख्वाब की उम्मीद पे उनको घरों से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, अगर मेरी आंख ना खुली तो यकीनी तौर पे ये कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर आंख खुल गई और हकीकत पे मबनी हकाइक को सामने रखा गया कि एक ब्रिटिश नेशनल जिनको इंग्लिश उर्दू नहीं बोलनी आती, जो मरूसी सियासत के बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, और जो कि किसी की कठपुतली बन के बिहेव करेंगे एज ए स्टैचू के लोगों को दिखा दें कि जनाब ये इमरान खान के बेटे हैं, ये आ गए हैं कंटेनर के ऊपर, तो प्लीज़ आप भी आ जाएं। तो इस तरह की हिकमत अमलियों पे तहरीकें नहीं चला करती, तहरीकें चलती हैं लीडरशिप के साथ, विजन के साथ और डेडिकेटेड वर्कर्स के साथ। बिल्कुल दुरुस्त। मैं ये कहता हूँ कि कासिम और सुलेमान अगर आ जाएं, अलीमा खान भी लीड करें इसको, तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा आप अच्छा क्राउड पूल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर ये जो आप बात कर, जब किसी की उम्मीद टूटती है ना, बड़ा अफसोस। नहीं, उम्मीद नहीं है सर, पॉलिटिक्स नाम ही इसी चीज़ का। आप ये ना समझें कि मैं बाहर निकलूंगा और कामयाब हो जाऊंगा, आपको कांस्टेंट स्ट्रगल करनी पड़ती है। 30 साल लोगों ने जेलें काटने के बाद नेल्सन मंडेला इस तरह के खिताब, आपको मैं मजे की बात बताऊं, इस तरह के खिताब, आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो जहादी किस्म के व्लॉगर्स थे ना, उनकी भी इतनी सीरियस क्राइसिस में वो फंस चुके हैं कि इस वक्त उनकी लोकल पॉलिटिक्स बिक ही नहीं रही। उनको कभी इंडिया चाइना पे जाना चाह रहे हैं, कभी पाकिस्तान पे जाना चाह रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। और ये जो मीडिया के लोग होते हैं, ये इनकी मजबूरी होती है कि जो चीज़ ना बिक रही हो वो बार बार नहीं कर सकते, वो जो चीज़ बिक रही होती है वो उसकी तरफ भागते हैं। तो अब सारे लोग भी देख रहे हैं कि यार ये सारे के सारे सियासत से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चले जा रहे हैं और ग्राउंड बिल्कुल खाली हो गया। तो ये सारे का सारा जो मकसद है ना, ये आपको टॉपिक देने के लिए है कि आपके 4-6 दिन अच्छे गुजर जाए, शोर शराबा हो जाए, हाँ, उसके बाद देखी जाएगी। इससे ज़्यादा की हकीकत नहीं है। PMLN, नून लीग, JUIF या एमल वली खान या ये जमातें अगर मोरूसी सियासत पे तनकीद करें इमरान कासिम सुलेमान को लेके, ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि उनके ऊपर होती है। वो कहते हैं जो काम तुम हमारे ऊपर तो तुम तनकीद कर रहे हो, कम से कम खुद तो ना करो। हम तो बुरे हैं, तुम क्यों बुरे बन रहे हो? तुम तो साफ नवाज शरीफ की स्ट्रगल के लिए कलसूम नवाज बाहर निकले, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए उसकी बेटी बाहर निकल के, आई एग्री विद यू, वो ठीक निकलती हैं। तो इस बार अगर वो निकल आते हैं, हाँ, और उनको पता है, ये मैं आपको एक बात बताऊं आखिर चलते हुए, यार आप एक बाप के बुरे वक्त में अगर उसकी औलाद नहीं आएगी तो और कौन आएगा? एग्जैक्टली, हाँ। तो बट उस औलाद को अपने पास रख के पालना पोसना था, उनकी सियासी परवरिश करनी थी, कुछ उनको इस वक्त के लिए तैयार करना था। ये देखें ना, ये सारी उन बेचारों को आपने वज़ीर आज़म का हलफ लिया, आपने उनको जो है ना भाई वो आने नहीं चाहते, वो सियासत, बुशरा बीबी थी उस वक्त, 3 साल वो पाकिस्तान नहीं आए बच्चे, वो तो आना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। हजूर बात यह है कि जो हालात हैं, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, ये 27वीं तरमीम वाला कंडा, इसमें बड़ा मसला चल रहा है, ये कहीं आपके एक दफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुआ, दूसरा इमरान खान ना हो जाए। कंडे जो है ना, ये त्राह निकालने के लिए छोड़े जाते हैं, और ये हमें, मुझे आप ये देख लें कि 2003 से आज 22 साल हो गए हैं मुझे मुख्तलिफ TV चैनल्स और मीडिया के इदारों में काम करते हुए। ये कंडा हर 3 से 4 साल निकल आता है। 2019-2021 के अंदर भी जो है ना, हम ये देख रहे थे कि इमरान खान जो है वो सदारती निज़ाम लेके आएंगे और वो ऐसे होगा और वैसे होगा। उससे पहले भी, अब आप जरदारी साहब का इस्तीफ़ा ले लें, इसी मामले में चलते हुए तहरीक इधर चलती है, तो नाल ही जरदारी साहब के इस्तीफे दी गल्लां भी शुरू हो गई। अब वो कैसे है
कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से ख़बरें दी जा रही हैं, उसके ऊपर आज जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कह दिया कि एक तो जरदारी साहब का इस्तीफ़ा नहीं आ रहा, दूसरा फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कि कोई अफवाहें हैं ना, ख्वाहिश नहीं रखते कि सदर पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं, देखें आपका 1958 में शायद अयूब आए, 62 के अंदर उन्होंने सदारती निज़ाम ले आए, 69 के अंदर याहिया आ गया, उसने सदारती निज़ाम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर भुट्टो आ गया, 73 का आइन आ गया, फिर पार्लिमानी निज़ाम आ गया। भुट्टो के बाद दोबारा ज़िया आ गया, ज़िया ने आते ही फिर दोबारा सदारती निज़ाम 85 के अंदर लगा दिया। उसके बाद वो गया है तो उसके बाद फिर दोबारा 73 के आइन के मुताबिक चीज़ें चलने की कोशिश की गई, लेकिन वो सदारत की जो ताकत थी 58-2B, उसकी तलवार चली तमाम के तमाम वज़ीर आज़मों पे। फिर उसके बाद इस तलवार को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उसके बाद मुशर्रफ आ गए। मुशर्रफ ने फिर सदर के इख्तियारात बहुत ज़्यादा कर दिए और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी तरमीम लेके आई और उसके बाद उन्होंने दोबारा पार्लिमानी निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। अब आप ये कह रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि आसिफ अली जरदारी के पास कौमी असम्बली की इतनी सीटें हैं, नून लीग के पास इतनी सीटें हैं, ये मिल के ये काम हो सकता है, तो मुझे क्या दोगे और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? चलो मेरे पास सिंध आ गया, मेरे पास सदारत आ गई, मेरे पास 2 गवर्नर आ गए, मेरे पास स्पीकर आ गया, मेरे पास डिप्टी स्पीकर आ गया, या सेनेट में कोई सीट मिल गई। अब आप ये बताएं कि आप उनसे आप सदर की सीट लेके क्या देंगे? अगर आप उनसे सदर की सीट लेती हैं तो आपके ख्याल में ये जो बखसूस नशिस्तें मिली हैं, इसके बाद क्या इनके पास इतनी अक्सरियत हो गई है कि ये अपनी हुकूमत को कायम रख सकें? देखें, अगर तो किसी की ख्वाहिश है कि नॉन पॉलिटिकल पावर्स उस सीट तक आना चाहती हैं, नहीं आना चाहती, जो तजर्बा उन्होंने कर लिया है ना, वो उसमें दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, और जो अभी चल रहा है ना वो बड़ा अच्छा और साफ सुथरा चल रहा है, ठीक है, और पहले से ज्यादा ताकत के साथ चल रहा है, तो फिर खाम खामे नया पंगा लेने का क्या फायदा? ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि वो नहीं आना चाहती। अब मुझे आप ये सवाल का जवाब दें कि 26वीं आइनी तरमीम में क्या हुआ? 26वीं आइनी तरमीम में आपने अदालतों को कंट्रोल कर लिया, आपने 13वें नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया, जूनियर जज को उठा के आपने, एक सेकंड मुझे मुकम्मल करने दें, आइन के मुताबिक मैं बता रहा हूं ना कि पावर कैसे कम की जा रही है उन इदारों की जो एहतसाब थोड़ा बहुत कर सकते थे, या आप ये कहते थे कि सारे इंडिपेंडेंट थे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करते थे सारे के सारे। अच्छा, सीनियरिटी वाला रूल ठीक था ना? सीनियरिटी वाला रूल नहीं ठीक था? क्यों ठीक था? आपने काजी फाइज ईसा को भी लगाया सीनियरिटी नहीं, जब आपके हर इदारे के अंदर, फौज से लेके हर दीगर इदारे के अंदर 3 नाम दिए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या ऐसा मसला हो गया? अच्छा, 3 नाम ठीक है, आप कह रहे हैं वो पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ना, जाहिर सी बात है, उन्हीं के पास है, ने चूज करना है। इमरान खान का जो सबसे बड़ा मसला था जी वो भी यही था कि उसने कहा था 3 बंदों के नाम भेजो, तो उन्होंने कहा कि जी, इमरान खान ने भी उस वक्त कंटेनर पे चढ़ के अपना पूरा जोर लगा लिया ना, लेकिन वजीर आजम ने जिसको चाहा वही बना ना। सर आप देखिए, ऐसे ना करें, ये चीजें चलती रहती हैं, चलती तहरीक को रास्ते में आपने। अब आप ये करें, बताएं कि इमरान खान को कब आज़ाद करवा रहे हैं? अच्छा देखें जी, इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से बड़ी सारी तारीखें दी जा चुकी हुई हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस निज़ाम के होते हुए कभी रिहा नहीं हो सकते। मुमकिनात में से ऐन मुमकिन है कि इमरान खान का कुछ और हो जाए, लेकिन इस सेटअप, अब आप इस बात को समझिए कि इसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं और नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं। इस सेटअप के जो अल्ट्रा हाइब्रिड इस टाइम चल रहा है, उसमें इमरान खान की कोई रिहाई नज़र नहीं आ रही, जब तक कि वो ये ना कह दे कि मैं बाहर जाने को तैयार हूँ या मैं सियासत में खामोशी से बैठ जाऊँगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक हंसता बसता घर उजाड़ने के लिए आप जिसको हुकूमत इंतशारी कहती है उसको आज़ाद कर दे, माजरत के साथ। जब आपका एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, या अमेरिका क्या कर रहा है? मुझे ये देखें, 2 तरह के लोग हैं, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट। जो आइडियलिस्ट है ना, वो हर चीज़ देखते हैं आइडियलिज्म की कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हम भी बचपन में यही सोचते थे कि जब हम बड़े होंगे तो हम मोहम्मद बिन कासिम की तरह तलवार चलाएंगे और हमारी जो तस्वीरें हैं वो नोटों के ऊपर लगी हुई होंगी, हमारी जो और भी बहुत कुछ ऐसा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको अर्न करना पड़ता है, आपको पावर अर्न करनी पड़ती है, उसके बाद उस पावर की बुनियाद पे आप अपने चीज़ों को लेके चलते हैं। अमेरिका को देख लें, चीन को देख लें, इसराइल को देख लें, ईरान को देख लें, पूरी दुनिया को देख लें, ये चीज़ें ऐसे चलती हैं।
अच्छा। और उसके बाद जो सिस्टम वगैरह और दीगर इदारे होते हैं ये आपके मुल्क की मलकियत होते हैं। एक दफ़ा हो सकता है कि इनमें बिगाड़ आ जाए, लेकिन वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा, एक मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, एक फिल्म है डिक्टेटर, शायद आपने कभी जी मैंने देखी हुई है सदाम पे। वो जो है ना अलादीन एडमिरल ऑफ वाडिया, वो जब मैराथन रेस में दौड़ने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले खुद दौड़ता है और 5-7 स्टेप आगे निकल जाता है, फिर ठा फायर करता है तो बाकी लोग भी भागना शुरू कर देते हैं। भाग भी स्लो रहा होता है, फिर वो पीछे से कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार के वहीं पे गिरा देता है, और फिर आगे से जहाँ पे वो रेस एंड होनी होती है वहाँ पे वो जो लोग रिबन लेके खड़े होते हैं उनको कहता है कि आगे, और फिर वो भी रिबन लेके आगे आते हैं और फिर उसको कहते हैं कि यू आर द विनर, आप जीत गए। हाँ जी हजूर, आपने 24 हजूर पिछले दौर में यही हुआ। ये पिछले दौर के अंदर, ये पिछला जो दौर था उस दौर के अंदर यही हुआ। किसको जेल में नहीं डाला गया, ये जायज करार दें, किसने 10 साला मंसूबा नहीं बनाया, सब कुछ हुआ। ये बदकिस्मती है हमारी। वो नहीं चला ना। यस, जब ये वो भी नहीं जब चला। वो हुक्म कोई भी नहीं चलता सर, वो नहीं चला लेकिन तो ये भी नहीं चलेगा। हाँ जी, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, बारियां पूरी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है और ये वक्त चलता रहेगा। अब बात यह है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं आपकी सोच डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप अमीरुल मोमिनीन बनने की ठान लेते हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी हो। हमारी ये बदनसीबी है कि हमारे जो भी इक़्तिदार में आया उसने अल्टीमेट पावर हासिल करने की कोशिश की है और वो उसको घर भी उसी कोशिश में ही जाना पड़ा है। तो ये एक निज़ाम है। यहाँ की आवाम जो है वो 4 साल 5 साल का उनका स्टेमिना है, वो स्टेमिना उनका पूरा होने दें। अभी 2-2.5 साल पड़े हुए हैं, ये स्टेमिना जैसे ही ख़त्म होगा तो खुद ब खुद ही नब्ज़ पे हाथ है जिनका, उनको समझ आ जाएगी। कोशिश भी यही है कि राव साहब, और वो फिर वो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी उनकी कोशिश भी यही है कि 2-2.5 साल तक हो सकता है अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम भूल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कारकर्दगी में भारत के खिलाफ तो कारकर्दगी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कारकर्दगी नहीं कर सकी, कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मिलना होता ना तो इस वक्त परवेज लाई वजीर आजम होते, जितना काम उन्होंने मुशर्रफ दौर के अंदर किया था। तो सर अब आप खुद एक्सपोज कर रहे हैं सिस्टम को, कारकर्दगी मैटर नहीं करती यहाँ पे पावर कॉरिडोर्स के साथ। आपकी आवाम जो है, नहीं आवाम कोई नहीं है सर, खानदानी, ये ए जाट है, ए राजपूत है, ए उधर रिश्तेदार है, 8 फरवरी को आवाम निकली और उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वाह क्या बात है, हमने इसको ही वोट देना है। उसके बाद जनाब ट्रम्प चाचू आएंगे, आके खान साहब को बचाएंगे। ट्रम्प चाचू के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जनाब, वो बचा लेंगे। फिर इस तरह की जब बातें करते हैं तो बंदा देख के हैरान रह जाता है, यार अभी तो तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, अभी तुम ट्रम्प चाचू से सारी उम्मीदें लगा के बैठ गए हो। इसको तो फिर सादा सी मुनाफकत ही हम कहेंगे ना, कि या तो एक स्टैंड तो लेना है। कभी आप ट्रम्प चाचू के पीछे पड़ जाते हैं, कभी आप कहते हैं नो एब्सोल्युटली नॉट। आवाम को आप कुछ दिखा रहे हैं और आप कर कुछ रहे हैं, ऐसे ना करें। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर के अंदर मैं आमतौर पर जो पॉलिटिकल व्लॉग्स है ना वो मैं नहीं करता। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस तरह सोसाइटी है ये बिखरी हुई है, कोई उसको सपोर्ट करता है, कोई उसको सपोर्ट करता है, कोई उसको सपोर्ट करता है। कई दफ़े ऐसे होता है कि मेरे वालिद साहब नहीं देखते मेरा, कि भाई क्यों, मेरी बहन नहीं देखती यूके के अंदर, और भी कई ऐसे लोग हैं नहीं देखते। समझ रहे हैं, हर एक की अपनी एक सोच है और वो उसके मुताबिक चल रहा है। और मेरी भी एक सोच है जो मैं ये समझता हूँ कि नहीं यार इस तरह नहीं होना चाहिए, और हमें पाकिस्तान के हर शख्स को ये सोच देनी चाहिए कि न्यूट्रल होकर सोचें रादर देन आप किसी के तर्जमान बन जाए। मैं और भी इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है आपने ये अच्छी बात की है। इसी पे इख्तिताम करते हैं, फिर अगली नशीस रखेंगे। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर मर्जी से हर कोई अपना अपना फ़ैसला लेता है। लेकिन जो भी कीजिए खुदारा वो पाकिस्तान के हक़ में हो, चाहे वो हुक्मरान जमात है, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।